Today we are going to learn a new topic. Your new topic is solution of a quadratic equation by factorization. So how to factorize any quadratic equation. So today we are going to learn. Let's start. We learn. So first of all, we know that the solution of a quadratic equation by factorization. So we know about that. So any equations have a standard form of the quadratic equation ax square plus bx plus c in the form. ओके, कोई भी इक्वेशन जो है आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रखते हैं उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो आपको पता है एनी इक्वेशंस हैव टू पावर्स. This is called quadratic equation. So most highest degree is 2 and then call you this equation is quadratic equation. So this is a standard form of the quadratic equation. So based on the, I will take an example 6x square plus bx plus bx की जगह पे हम x लिखते हैं. ओके, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ and c is a constant. Now we can take 2 is equal to 0. Here the put the sign minus. Okay, so this is a standard form of the quadratic equation and we take the example 6x square based on the this form 6x square minus x minus 2 is equal to 0. अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0. तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन है? 6 है. x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है. 2 ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है. सो ऐसा हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं. ओके, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो आपको पता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2. ठीक है, 2 सॉल्यूशन, यानी कि आप कह सकते हो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यू आएगी. अगर इनको हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या लर्न करना है? फैक्टराइजेशन. ओके, बाय द मिडिल टर्म स्पीड. मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे? आउट करके हमें इसका फैक्टर करना है. अभी सिंपली आप देख सकते हो, मैं कोई नंबर लेता हूँ, अर्थमेटिक का नंबर ले लेता हूँ. 8 मैंने ले लिया. ओके, अब मैं कह रहा हूँ इसको आप ब्रेक करिए, आप इसका फैक्टर करिए 2 नंबर में. अब मैंने कोई बाउंडेशन नहीं डाली है, प्राइम इवन कुछ भी, आप इसे ब्रेक करना आपको. ठीक है, तो आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो. 4 2 4 8. ओके, तो ये ब्रेक हो गई. यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिल गए इसके. ठीक है, सो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही मिलेगा. तो ऐसे भी ये अलजेब्राइक नंबर है और इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही मुझे लर्न करना है. ओके, सो लेट स्टार्ट हाउ टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स. ओके, अब रूट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, हम बोल देंगे इसका ये वो रूट है. ठीक है, और वही वैल्यू हम इनकी जगह पे पुट करेंगे. x का जो वैल्यू आएगा इस पर हम पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा. तो वहाँ से चेक भी हो जाएगा हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फैक्टर करेक्ट है या नहीं है, यानी कि उसका रूट करेक्ट निकल के आया है या नहीं आया. ओके, तो लेट स्टार्ट. तो अब यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6 है, यानी कि a कितना है? 6 हो गया. ओके, एंड b. फर्स्ट हम बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट करेंगे. एंड b, x का कोफिशिएंट क्या है? b. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है? 1. तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं b इज इक्वल टू, एंड c कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू क्या है? 2. ओके, सो यहाँ पे साइन भी राइट कर दो, -1. सो इसी का फैक्टर करना है. ठीक है, तो इस फैक्टर को करने के लिए मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे लर्न करिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? b. तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट
और b का x का कोफिशिएंट एंड c, ये 3 हो गए। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे c कांस्टेंट टर्म से, फिर हमें एक नंबर निकल के आएगा, वो नंबर हो जाएगा AC। ओके, नाउ अब जो हमें टोटल ये नंबर फाइंड मिला है, आपको फाइंड हुआ है, उसको हम 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। ऐसे 2 नंबर को हम फाइंड करेंगे जिसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो फिर वही रिजल्ट मिले जो पहले था। ओके, नेक्स्ट इस 2 नंबर को अब मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या है? b। सो इनका हम क्या करें? फैक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें फर्स्ट नंबर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? अब ये जो 2 नंबर आए हमारे पास, इसका फैक्टर जो हुआ है उसको अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अब आपको वहाँ पे चेक करना है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मेरा मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम ऐड कर रहे हैं तो मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐड करने पे आ जा रहा है तो हम प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ ये क्या होगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ पे चेक करना होगा आपको। अगर आता है तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? बी का मतलब मिडिल टर्म। तो इसी को कहते हैं ना, बी टर्म को हटा देंगे, फिर ये जो हमारा पेयर बना है, ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ये ले जाके बी की प्लेस पे हम राइट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, और हमने ए बी सबको फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दिया है। आपको पता हो गया हो, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको जो फर्स्ट टर्म है यानी कि एक्स स्क्वायर जो है 6x स्क्वायर, इसको आप राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट साइन आपने यहाँ पे जो है वही राइट करना है। आपको एक स्मॉल ब्रैकेट पुट कर देना है एंड -2 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट स्टेप में सब कुछ वैसे ही राइट कर देना है, बस मिडिल टर्म को छोड़ देना है, क्योंकि मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट आउट करना है ना। तो मिडिल टर्म क्या आएगा? यहाँ से आएगा, ये जो आएगा ये मिडिल टर्म में हम सेट कर देंगे। ओके, चलते हैं। यहाँ पे देखो a क्या है आपका 6 है और c आपका है 2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2, आपको क्या मिला? AC 12, 6 2 × 12। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं थे तो AC हो गया था, यहाँ पे 6 2 × 12। ओके, अब 12 को 2 नंबर में ब्रेक कर दीजिए, 4 3 × 12, 4 3 × 12 आ गया, फर्स्ट वही आ गया। अब क्या है? 4 को 3 को आप एडजस्ट करो। अब ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए आपको? 1। यहाँ पे देखो b कितना है आपका? 1 है, तो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद b कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 फिल कर देता हूँ। 4 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 1 आ गया। सो अब हमारा ये सेट रेडी हो गया है मिडिल टर्म के प्लेस पे रखने के लिए। तो हम रख देंगे 4 - 3। अब यहाँ पे x है तो x कोफिशिएंट डाल देते हैं, x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 4, यानी कि 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही माइंड में भी ब्रेक कर सकते हो। तो मैंने इस ब्रेक करने की आइडिया को मैंने बताया कैसे ब्रेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मिडिल टर्म को हम भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या था? 1x था। अब 1x को हम आउट कर देंगे और यहाँ पे जो मेरा सेट बन गया है वो ला के यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, now next line we write here second step 6x स्क्वायर -4। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो -4x, अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? कितने इसके अभी कितने पार्ट थे? 3 टर्म था, 1 2 3, अभी कितने हो गए? 1 2 3 4। अब हम इसका पेयर बनाएंगे ना, इसको एक साथ और इसको एक साथ। सो सेकेंड स्टेप में इतना आपको करना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो कॉमन आप ले सकते हो,
कितना कॉमन होगा यहाँ पे, x कॉमन हो जाएगा और 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2x कॉमन लेते हैं, यानी कि डिवाइड कर देते हैं। हर टर्म में 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा -2। ओके, अब यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। अगर 1 कॉमन लेंगे तो सेम यही रहेगा आपका 3x - 2 = 0। अब क्या देखो, अभी आपका फैक्टर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको यहीं पे आप पता कर सकते हो। सेम स्मॉल ब्रैकेट में जो है वही रहने चाहिए दोनों तरफ। ओके, 3x - 2 एंड 3x - 2, तो आपका फैक्टर करेक्ट है। अब इसमें क्या करना है, जो ये टर्म है इसको इसके साथ राइट करना है और एक इसमें से कॉमन ले लेना। तो 2x + 1 एंड 3x - 2। अब ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। 6x² - x - 2 = 0। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका फैक्टर हो चुका है। ओके, अब इसका हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहीं से रूट निकलेगा। मैं इसको इरेज कर दूं। सो ये सिस्टम है मिडिल टर्म को ब्रेक करने का। ओके, = यहाँ पे है 0। सो आपको राइट करना है 2x + 1 = 0, क्योंकि दोनों ही जो फैक्टर आए हुए हैं ये दोनों इक्वल 0 के हैं, तो 1/1 0 हम इक्वल में दिखाएंगे। तो फर्स्ट 2x + 1 = 0। नाउ 2x = -1। अभी ये प्लस था तो उधर जाएगा, 0 से क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो कोई भी वैल्यू नहीं, वही सेम रहने वाला है। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूट इसका निकल गया, यानी x की फर्स्ट वैल्यू है। अब x की सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, 3x - 2। इसको भी 0 दिखाइए आप। जब इसको फाइनली 0 दिखाएंगे तो आपका रूट्स क्या निकल के आएगा, x = 2/3। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। 2 उधर जाएगा पॉजिटिव और 3 इधर जाएगा डिवाइड करेगा। तो 2 रूट्स फाइंड हियर, यहाँ पे 2 रूट फाइंड हो गए। एक है -1/2 और दूसरा है 2/3। अब क्या करना है, ये इसका फैक्टर हो गया और हमने इसका रूट निकाला। तो इसी को हम कहते हैं रूट्स। इस इक्वेशंस का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट ये निकल गया है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिर्फ 2 ही रूट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मेनली 2 ही रूट निकल के इसके आएंगे। ओके, सो अब इसको चेक भी करना है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चेक कैसे करेंगे कि अभी ये जो रूट्स आया है ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो क्या करना है, मेन क्वेश्चन आपका है 6x² - x - 2 = 0। सो ये हो गया RHS साइड और ये पूरा होल हो गया LHS साइड। ठीक है, सो x का वैल्यू आपका आया है ना, तो x की वैल्यू आप 1/1 राइट कर दीजिए। पहले आप ये राइट करिए, फिर इसका वैल्यू आप देखिए LHS RHS क्या आता है, 0 आ जाता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम इसकी x के प्लेस पे 2/3 रख दीजिए। तो आप 2 बार ऐसे चेक कर सकते हो। तो हम पहले लिखते हैं x का वैल्यू -1/2, 6 × -1/2 का स्क्वायर, यानी x के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ। फर्स्ट जो x की वैल्यू आई है -1/2 -2 = 0। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 1 4 माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 एंड -2 = 0।
ये इसको क्या करना, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको उस साइड भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो 2, ये क्या है 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 4/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू 2। सो LHS एंड RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर आप इसको इधर बुलाते हो तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर आएगा तो इधर 0 बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी। तो LHS और RHS इक्वल आ गए, तो ये जो रूट्स आया है x का, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप x की वैल्यू 2/3 आप यहाँ पे पुट करोगे तो भी LHS और RHS इक्वल आएंगे। अगर आ रहा है तो आपका रूट्स करेक्ट है, ओके, आपका फैक्टर करेक्ट है। तो मैंने चेक करना भी बताया और कैसे फैक्टर करते हैं, ओके।